वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हो। इसके पहले जो मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप इन्हें इसकी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है अपने चैनल पे। आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो चलें, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करते हैं। द लेजिस्लेशन विच अलाउड द एंट्री ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इनटू इंडिया। कौन सा ऐसा लेजिस्लेशन था जिसने क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में आने की इजाज़त दी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड डी है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। तो इसका सही जवाब है द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। बहुत ज़रूरी सवाल है ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ पे। बहुत बार ये क्वेश्चन इसके पहले बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आ चुका है, तो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि क्रिश्चियन मिशनरीज़, क्योंकि इसके बाद जो इंडिया में क्रिश्चियन आइडियोलॉजी के इन्फ्लुएंसेस थे वो बहुत लेवल पे बढ़ चुके थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 प्रिटेंड टू। जो वुड्स डिस्पैच था ये किसके रिलेटेड था? क्या ये मिलिट्री के रिलेटेड था, फाइनेंसिस के था, एजुकेशन के था और सिविल सर्विसेज? तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो वुड्स डिस्पैच था ये एजुकेशन के रिलेटेड था। तो इसमें जो इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी, ये इसकी डेट 1854 है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़, जो भी इंडिया का बेसिकली एजुकेशन सिस्टम था, उस पूरे के ऊपर एक बहुत बड़े लेवल पे कमेटी तश्कील दी गई थी। उसके बाद ये वुड्स डिस्पैच इसीलिए आया था कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो था वो कैसे हो। उसमें जो प्राइमरी स्कूल तक जो एजुकेशन थी वो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में थी, यानी कि लोकल लैंग्वेजेस। तो उसके बाद बाकी सारी जो एजुकेशन थी वो उसमें इंग्लिश इंट्रोड्यूस की गई। तो बड़े लेवल पे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो था यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक सारा, वो इससे बहुत बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंस हुआ। तो इसका आंसर है सी, एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 18, सत्याशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय। सत्याशोधक समाज किसने फाउंड किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ज्योतिराव फूले। इनको ज्योतिबा फूले भी कहा जाता है। 1873 में ये बनाया गया था। बेसिकली जो भी दलित्स थे, शेड्यूल कास्ट तो बाद में एक कैटेगरी बनी, लेकिन तब इनको दलित्स कहा जाता था और ये बहुत पिछड़े लोग थे। इनके लिए इन्होंने ज्योतिबा फूले और इनकी सावित्रीबा फूले जो इनकी वाइफ थी, इन्होंने पूना में 1873 में उनकी एजुकेशन और ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया था। तो सत्याशोधक समाज, पूना, 1873। रानी गाइदिलियू, रिबल लीडर, ये इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ा था। तो ये कौन सी स्टेट से थी? ये मणिपुर से थी। और ये 16 की एज में तकरीबन 1932 में ये जेल में चली गई थी और इन्होंने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ा था। और इनको रानी जो टाइटल था ये दिया था नेहरू ने, और नेहरू इन्हें शिलोंग की जेल में मिले थे 1932 से लेके 1947 में। जब हिंदुस्तान आज़ाद होता है तब इनको बाहर निकाला जाता है। तो इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट इनको दी गई थी। तो ये मणिपुर स्टेट से थी और इनकी 1995-96 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये ज़रूरी सवाल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। बहुत सारी लीग्स बनी थी, उनमें से एक सवाल ये भी है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो कि 1942 में बनी थी, ये कौन सी सिटी में बनी थी? तो ये बनी थी टोक्यो जो कि जापान की कैपिटल सिटी है, वहाँ पे बनी थी। और ये रास बिहारी बोस ने इसे फाउंड किया था ताकि ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया से बाहर निकाला जाए। क्वेश्चन नंबर 21, पूर्ण स्वराज, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है।
resolution was in 1929 at the Congress session। 1939 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन जो है जिसको अडॉप्ट किया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि ये लाहौर सेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज 19 दिसंबर 1929 में इसे अडॉप्ट किया गया था। बाद में इसी की याद में नेक्स्ट ईयर 30 जनवरी को इन्होंने बेसिकली मनाया था 1930 में। उसी की अभी तक भी 26 जनवरी। तो अब इसी की याद में आज भी जो हम 26 जनवरी का दिन मनाते हैं वो इसीलिए हमने पूर्ण स्वराज को अडॉप्ट किया था, इसलिए हम एज ए रिपब्लिक डेट को याद रखते हैं। तो ज़रूरी सवाल है, बहुत ज़रूरी सवाल है, ये ज़रूरी सवाल है। और जो ऊपर मैंने आपको वुड्स डिस्पैच, बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 16 बताया, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 22, एन इम्पॉर्टेंट यूटिलिटेरियन फ़िलासफ़र। तो यूटिलिटेरियन फ़िलासफ़र इनमें से कौन है? यूटिलिटेरियन एक इंडिया में पूरी फ़िलासफ़ी थी जो ब्रिटिश बेसिकली इंग्लैंड में तब निकल के सामने आई थी कि किस तरीके से जो कॉलोनीज़ हैं उनको, उनके जो लोगों की जो पॉलिसीज़ हैं उनको कैसे फार्मूलेट किया जाए। तो यूटिलिटेरियंस का बेसिकली क्या मकसद था, ये क्या फ़िलासफ़ी थी कि सब लोगों का जो भला हो, मतलब सारे लोगों का कम एफ़र्ट्स हम डालें लेकिन सबका बहुत बड़े लेवल पे उनका भला हो। तो स्टेट यानी कि किस तरीके से इंटरवेन करेगी उनकी जो डेवलपमेंट है लोगों की, उसमें गवर्नेंस बेसिकली। तो जेरेमी बेंथम एक फ़िलासफ़र हैं, 18th to 19th सेंचुरी इनका टाइम पीरियड है। तो ये एक यूटिलिटेरियन फ़िलासफ़र्स थे। बेसिकली जो फ़िलासफ़र्स थे वो जो स्टेट यानी कि जो गवर्नेंस के आइडियाज़ थे, सिविल सर्वेंट्स थे, उनको बहुत बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंस करते थे। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से कुछ मिलता जुलता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्योंकि ये भी जो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी 1848 में लंदन में, बेसिकली इन्होंने जर्मन में लिखी थी, लैंग्वेज जर्मन थी लेकिन लंदन में, क्योंकि उन्हें एग्जाइल में थे तो लंदन में लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1948 में। ये भी एक फ़िलासफ़र थे जिनकी वजह से बहुत सारे रिवोल्यूशंस हुई। तो ऐसे क्वेश्चंस फ़िलासफ़र्स पे, उनकी बुक्स पे हमें बहुत ज़रूरी याद रखनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, बोथ जापान एंड इंडोनेशिया आर मेड अप ऑफ चेन ऑफ आइलैंड्स कॉल्ड। तो आर्किपेलागो इसका आंसर है, जो कि बहुत सारे आइलैंड से मिल के ये दोनों मुल्क बने हैं, और इसीलिए क्योंकि इनमें ये कॉमनैलिटी है इस आइलैंड को जो ये शेयर करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा आर्किपेलागो। क्वेश्चन नंबर 25, ऑथर ऑफ द सेलिब्रेटेड बुक ओरिएंटलिज्म। तो ओरिएंटलिज्म के राइटर कौन है? सेलिब्रेटेड बुक है डेफिनेटली ये, वर्ल्ड की जो एकेडमिक्स है उसकी, ये बहुत सारे एकेडमिशियंस और जो स्कॉलर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को इन्होंने इस बुक ने डेवलप किया, इन्फ्लुएंस किया। तो एडवर्ड सैयद जो कि एक पैलेस्टीनियन अमेरिकन राइटर थे, उन्होंने इस बुक को लिखा, और ये बुक इतनी इंटरेस्टिंग बनी पूरे अमेरिका के लोगों के लिए और बाकी दुनिया के लिए। इन्होंने बेसिकली बहुत सादा ज़ुबान में अपनी बातों को रखा और उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक ओरिएंटल है और एक ऑक्सीडेंट है, एक मतलब ऑक्सीडेंट जो ईस्ट है और ओरिएंटल जो वेस्ट है। तो इसी की पूरी फ़िलासफ़ी इन्होंने डेवलप की कि किस तरीके से हमने वेस्ट के लोगों ने ईस्ट को समझने में बहुत बड़ी ख़ता की है, गलती की है। तो ये मैंने आपके साथ आज 10 क्वेश्चन डिस्कस की। आई होप नेक्स्ट क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और जो इसके पहले